नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक लंबी श्रृंखला हमने चला रखी है और नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हम नए नए टॉपिकों पर चर्चा करते रहते हैं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एक सवाल इसमें से आ ही जाता है। इस टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान के जो राज्य प्रतीक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं और फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये बड़ा आसान आपके लिए रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो क्या है? स्क्रीन पर जो आपके सामने चित्र है, यह राज्य वृक्ष है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और इस खेजड़ी पर क्या क्या क्वेश्चन बनने जा रहे हैं? 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। खेजड़ी को कई नामों से जाना जाता है। इसे थार का कल्प वृक्ष कहती हैं, इसे थार का कल्प वृक्ष कहती हैं, इसे किसान का अकाल मित्र कहती हैं। किसान का अकाल मित्र किसे कहती हैं? किसान का अकाल मित्र खेजड़ी को कहती हैं, क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो एक तो किसान रह जाता है और एक खेजड़ी रह जाती है। इस का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी कहा जाता है। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या नाम है? इसका भारतीय धर्म ग्रंथों में जो नाम है वह है समी। समी वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इसकी पूजा कब की जाती है? इसकी पूजा दशहरे पर भी की जाती है, वह कृष्ण जन्माष्टमी पर भी की जाती है। तो पूजा कब की जाती है? दशहरे व कृष्ण जन्माष्टमी पर की जाती है। दशहरे व कृष्ण जन्माष्टमी पर इसकी पूजा की जाती है। हमारे राजस्थान में कुछ देवी देवता हैं जिनके थान इस वृक्ष के नीचे होते हैं। एक तो किस किस के थान इस वृक्ष के नीचे होते हैं? वो हैं गोगाजी। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी उक्ति चरितार्थ है, अर्थात गोगाजी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शीतला माता का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। केसरिया कुंवर जी का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और लटियाल माता का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। इस खेजड़ी की कच्ची फलियों को क्या कहते हैं? खेजड़ी की कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं। तो पक्की फलियों को क्या कहा जाता है? पक्की फलियों को खोखा कहते हैं। और इसके जो फूल होते हैं उस फूल को क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। इसकी कच्ची फलियों को कहते हैं, कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं। कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं।
फलियों को कोका कहते हैं, कोका कहते हैं। इसके फूल को ब्रिंजल कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं। चलिए, अपने खिचड़ी के बारे में इतनी सारी जानकारियां ली, आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने एक फूल नजर आ रहे हैं, और ये फूल क्या है? ये फूल है राज्य पुष्प। हमारे राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा के फूल हैं। रोहिड़ा नहीं है, रोहिड़ा तो पेड़ का नाम है। राज्य पुष्प है रोहिड़ा के फूल, अतः रोहिड़ा के फूल हमारा राज्य पुष्प है। और इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया 1983 में। 1983 में भी इसे भी राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और इस पुष्प का कलर कैसा होता है? इस पुष्प का रंग होता है, आप देख रहे हैं, केसरिया, केसरिया लाल, कुछ कुछ लाल है, कुछ कुछ पीला है। केसरिया लाल और पीले का मिश्रण नजर आता है। और इस कलर को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को हिरमिच रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं? हिरमिच रंग कहते हैं। ये पुष्प कब खिलता है? यह जो पुष्प है ये मार्च अप्रैल में खिलता है, चैत्र के माह में खिलता है। तो यह खिलता कब है? खिलता कब है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल या बोलें तो चैत्र माह में यह पुष्प खिलता है। अब अगर बात करें रोहिड़ा वृक्ष की, वो तो रोहिड़ा के फूल थे, यहां बात करते हैं रोहिड़ा वृक्ष की, क्योंकि रोहिड़ा वृक्ष पर भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं। तो एक तो कहते हैं इसे रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। इसे मारवाड़ टीक कहते हैं, इसे मारवाड़ टीक कहते हैं। और इसे मरुशोभा भी कहती हैं, इसे मरुशोभा भी कहती हैं। इतने नामों से रोहिड़ा वृक्ष को जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक पक्षी नजर आ रहा है, और यह पक्षी कौन है? यह राज्य पक्षी है। और हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। तो गोडावण पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया 1981 में। इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। और इसे कई सारे उपनामों से भी जाना जाता है।
इसकी तुलना शुतुरमुर्ग से की जाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसे राजस्थान का शुतुरमुर्ग कहते हैं, इसे धुरों का चीता भी कहती हैं। तो इसके उपनाम है राजस्थान का शुतुरमुर्ग, राजस्थान का शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो इसे ढोरों का चीता भी कहती हैं, ढोरों का चीता। और राजस्थान के शुतुरमुर्ग के नाम से इस पक्षी को जाना जाता है। इस पक्षी के कई सारे अन्य नाम भी हैं, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं इस पक्षी के। इसके अन्य नाम हैं, इसे माल मुरडी कहती हैं, इसे माल मुरडी कहती हैं, इसे सोहन चिड़िया कहती हैं, इसे सोहन चिड़िया कहती हैं, इसे हुकना कहती हैं, इसे हुकना भी कहती हैं, इसे गुधन मेर कहती हैं, इसे गुधन मेर कहती हैं। तो इसे अंग्रेजी में एक नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहती हैं। यह गुडावन का अंग्रेजी नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहती हैं। इसे महान भारतीय तिलोर पक्षी भी कहती हैं, इसे महान भारतीय तिलोर पक्षी भी कहते हैं। अतः इसे इतने सारे नामों से जाना जाता है, मालमुरनी, सोहन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय तिलोर पक्षी भी कहती हैं। यह पक्षी राजस्थान में 3 प्रमुख स्थानों पर पाया जाता है। यह राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है, एक तो सोरसन नाम की जगह पड़ती है। सोरसन किस जिले में पड़ता है? यह 12 जिले में पड़ता है। और कहां पाया जाता है? सोकलिया में पाया जाता है। और सोकलिया कहां पड़ता है? सोकलिया अजमेर में पड़ता है। और कहां पर पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पड़ता है? यह जैसलमेर व बाड़मेर में पड़ता है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में पड़ता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी यह पक्षी पाया जाता है। यह पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है वह कोई और नहीं, राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसका नाम गुडावन है। और यह जो पक्षी है, इसकी जो मादा है वो अंडे कहां देती है? इसकी मादा जमीन पर अंडे देती है। इसकी मादा कहां पर अंडे देती है? जमीन पर अंडे देती है। इसकी मादा जमीन पर अंडे देती है, जमीन पर अंडे देती है। इसका प्रिय भोजन क्या है? इसका प्रिय भोजन है तारा मीरा, एकदम पीले कलर की सरसों जैसी होती है तारा मीरा। इसका प्रिय भोजन तारा मीरा है, तारा मीरा है। और इस पक्षी की संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। अतः लुप्त प्राय जीव जंतुओं के रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखे जाते हैं? उस किताब का नाम रेड डाटा बुक है। इस पक्षी का नाम रेड डाटा बुक में दर्ज किया गया है। पक्षी का नाम रेड डाटा बुक में दर्ज किया गया है।
तो आपने गोडाउन पर इतने सारे फैक्ट पढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फोटो एक स्क्रीन पर नजर आ रही है और ये किसकी फोटो है? यह है हमारे राज्य पशु, हमारे राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा की फोटो है। चिंकारा हमारे राजस्थान का एक राज्य पशु है। राजस्थान में राज्य पशु भी दो हैं, एक चिंकारा है और एक आगे अभी ऊंट पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो राज्य पशु है ये हमारा वन्य जीव श्रेणी में है। यह किस श्रेणी में है? वन्य जीव श्रेणी में। चिंकारा किस श्रेणी में राज्य पशु है? यह वन्य जीव श्रेणी में है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला 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 किसका वैज्ञानिक नाम है? यह चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। यह देखने में छोटे हिरण जैसा लगता है जो एंटीलोप प्रजाति का है। तो यह छोटे हिरण जैसा होता है जो एंटीलोप प्रजाति का है। छोटे हिरण जैसा होता है जो एंटीलोप प्रजाति का है। तो चिंकारा के बारे में आपने देखा। आगे बढ़ते हैं और इसे तो आप जानते हैं, ये तो रेगिस्तान का जहाज है और हमारे राजस्थान का अब राज्य पशु भी है। तो राजस्थान का एक राज्य पशु चिंकारा पड़ा और राजस्थान का एक राज्य पशु ऊंट भी है। अब राजस्थान के दो राज्य पशु हैं। यह किस श्रेणी में राज्य पशु है? यह पशुधन श्रेणी में। पशुधन श्रेणी में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो ये राज्य पशु कब बना? 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस डेमेटेरियस है। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस डेमेटेरियस है। कैमेलस डेमेटेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और आप जानते हैं इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। और इसके कुबड़ में, जो ये कुबड़ दिखाई दे रही है, इसमें वसा पाई जाती है जिसके कारण यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। कुबड़ में वसा पाई जाती है जिसके कारण लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। इसके कुबड़ में वसा पाई जाती है जिसके कारण यह बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता है। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? ऊंट के बच्चे को टोल्ड्या कहते हैं। और ऊंट की बच्ची को क्या कहती हैं? ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहती हैं। ऊंट की बच्ची को
टोल्डी कहती हैं। बूढ़े ऊंट को क्या कहती हैं? बूढ़े ऊंट को कहती हैं पाकट। अतः बूढ़े ऊंट को क्या कहती हैं? बूढ़े ऊंट को पाकट कहती हैं। क्या कहती हैं? पाकट कहती हैं। और हमारे राजस्थान में ऊंट को पालने का काम कौन सी जाति करती है? रेबारी व राइका जाति ऊंट को पालने का काम करती हैं। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति है रेबारी व राइका। ऊंट पालक जाति है रेबारी व राइका। हमारे राजस्थान में ऊंटों का देवता किसे कहती हैं? ऊंटों का देवता पाबूजी को कहती हैं। तो ऊंटों की देवी अंता देवी को कहती हैं। तो ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। ऊंटों का देवता, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। ऊंटों का देवता पाबूजी को कहते हैं। ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी। ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर। और एक ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। तो आपने ऊंट पर चर्चा की। आइए ऊंट से आगे चलते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर एक डांस नजर आ रहा है। और ये डांस कौन सा डांस है? ये राज्य नृत्य है। और राजस्थान के राज्य नृत्य का क्या नाम है? हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य है जिस नृत्य का नाम है घूमर। घूमर डांस बड़ा फेमस है हमारे राजस्थान में। और उसकी फोटो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। घूमर पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस डांस को राज्य की आत्मा कहते हैं। राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहती हैं? वह डांस घूमर डांस है। इसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। लोक नृत्यों का सिरमौर किस डांस को कहती हैं? उस डांस का नाम घूमर है। राजस्थान में बहुत सारे डांस हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वह कोई और नहीं घूमर ही है। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अतः उस लोक नृत्य का नाम भी घूमर है। और यह किया तो होली, दिवाली, गणगौर तीज पर किया जाता है। विशेष रूप से गणगौर पर किया जाता है। विशेष रूप से गणगौर पर किया जाता है। गणगौर पर किया जाता है। विशेष रूप से कब किया जाता है? यह गणगौर पर किया जाता है। तो आपने घूमर के बारे में जाना। आइए आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही है। और ये राज्य खेल है। और आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान का राज्य खेल क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य खेल है। और उस खेल का नाम स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है। वह खेल है बास्केटबॉल। हमारे राजस्थान का राज्य खेल क्या है? वह राज्य खेल है बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी इस खेल में एक टीम में होते हैं। हमेशा खिलाड़ियों की संख्या एक टीम की बताई जाती है। और जो ये बास्केटबॉल है, ये राजस्थान में बास्केटबॉल की 1948 से पहली बार कोई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो 1948 से इसकी
प्रथम प्रतियोगिता शुरू हुई। इसकी प्रथम प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रथम प्रतियोगिता शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आपके सामने एक महिलाएं गा रही हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। और यह आपके सामने जो स्क्रीन पर फोटो है, यह राज्य गीत की है। और हमारा राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी, आओ नी पधारो महारे देश। और ये जो केसरिया बालम गीत है, ये गीत किस शैली में गाया जाता है? यह मांड शैली में गाया जाता है। मांड शैली में इस गीत को गाते हैं। और ये कैसा गीत है? यह एक रजवाड़ी गीत है। तो कैसा गीत है? रजवाड़ी गीत है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत भी यही है। राजस्थान का प्रधान लोक गीत भी यही गीत है। तो यह राजस्थान का प्रधान गीत है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत भी यही केसरिया बालम गीत है, जो मांड शैली में गाया जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, सीमा मिश्रा इस गीत के लिए अपनी अलग ही पहचान बनाती हैं। इस गीत में एक महिला की वीर व्यथा का वर्णन है, जिसके पति परदेश गए हुए हैं। अतः इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को संदेश देती है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। अगले फैक्ट की तरफ चलें तो आपके सामने फोटोग्राफ नजर आ रहा है। 30 मार्च राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अतः हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को जो एकीकरण का चौथा चरण था, उसमें 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। आपके सामने अगला स्क्रीन पर फोटो आ रहा है। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, इसीलिए हम इस दिन मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। वर्तमान स्वरूप में आया था, इसीलिए हम इस दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। आपके सामने सरस्वती के सामने बैठे हुए एक व्यक्ति की फोटो नजर आ रही है। और ये कौन है? ये राज्य कवि हैं। हमारे राजस्थान के राज्य कवि कौन हैं? राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण हैं। राजस्थान में राज्य कवि का दर्जा किसे दिया गया है? सूर्यमल मिश्रण को दिया गया है। बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के शासक महाराव
राम सिंह के दरबारी कवि थे, और इनकी बहुत ही फेमस कुछ फेमस रचनाएं हैं। वंश भास्कर व वीर सतसई पुस्तकों के लेकर और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वीर सतसई, वंश भास्कर, वीर सतसई व वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। हमारे राजस्थान में और भी बहुत सारे राज्य प्रतीक हैं। आपके सामने एक फोटोग्राफ नजर आ रही है और फलों का राजा आपके सामने है, ये आम है। और राजस्थान का राज्य फल क्या है? राज्य फल भारत का भी आम है और राजस्थान का भी राज्य फल क्या है? फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा आम को कहते हैं और वह राजस्थान का राज्य फल है। आगे एक खेल की फोटो आ रही है और ये पोलो की फोटो है। राज्य हेरिटेज खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल अलग है, राज्य हेरिटेज खेल अलग है, और राजस्थान का राज्य हेरिटेज खेल है पोलो। हमारे इस पोलो का प्राचीन नाम क्या था? पोलो को प्राचीन काल में चौगान के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम चौगान है। और आप जानते हैं कि जयपुर में एक स्टेडियम भी है जिसका नाम चौगान स्टेडियम है। ये घोड़े पर, हाथी पर व ऊंट पर बैठकर खेला जाता है। हाथी, घोड़े व ऊंट पर बैठकर खेला जाता है। और इसमें एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में तो 5 होते हैं और पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अतः खिलाड़ी होते हैं 4। एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या हमेशा बताई जाती है। और हमारे जयपुर को पोलो का मक्का नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का मक्का अलग है, टेनिस का मक्का अलग है, भारत का मक्का अलग है। पोलो का मक्का किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो पोलो का मक्का रामबाग पोलो ग्राउंड है हमारे जयपुर में, बड़ा फेमस है इस खेल के लिए। पोलो का मक्का किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ पोशाक नजर आ रही है। ये राज्य पुरुष पोशाक है। हमारे राजस्थान में राज्य पुरुष पोशाक क्या है? राज्य पुरुष पोशाक है। और वह राज्य पुरुष पोशाक क्या है? राज्य पुरुष पोशाक है, आपके सामने एक पोशाक नजर आ रही है, जोधपुरी कोट पैंट। जोधपुरी कोट बंद गले का कोट, जोधपुरी कोट पैंट। नीचे आप पजामा भी पहन सकते हैं, धोती भी पहन सकते हैं। तो राज्य पोशाक है जोधपुरी कोट व पैंट या धोती या पायजामा। पैंट, धोती या पायजामा, ये हमारे राजस्थान की पुरुषों की राज्य पोशाक है। आपके सामने महिलाओं की राज्य पोशाक भी नजर आ रही है स्क्रीन पर, और बड़ी जबरदस्त पोशाक है हमारे राजस्थान की। राज्य महिला पोशाक क्या है? राज्य महिला पोशाक है राजपूती ड्रेस। ऐसा नहीं है कि केवल राजपूती महिलाएं ही पहनती हैं, सभी जाति की महिलाएं पहनती हैं, चाहे वो जाट जाति की हो, चाहे वो माली जाति की हो, चाहे वो राजपूत जाति की हो, चाहे वो गुजर जाति की हो, हमारे राजस्थान चाहे मीना जाति की हो, सभी जाति की महिलाएं, ये पोशाक बड़ी हमारी फेमस पोशाक है राजस्थान की। और इसमें क्या क्या आता है?
एक आती है कुर्ती, एक आती है कांचली, एक आती है, ये जो ऊपर नजर आ रही है वो है कुर्ती, कुर्ती के नीचे होती है कांचली, और नीचे होता है घाघरा, और ऊपर होती है ओढ़नी। कुर्ती, कांचली, घाघरा व ओढ़नी, ये हमारी पोशाक, महिलाओं की राज्य पोशाक है। आगे बढ़ते हैं, और इसको देखकर तो मुंह में पानी आ गया होगा। और ये राज्य मिठाई है। हमारे राज्य मिठाई क्या है? राज्य मिठाई है जलेबी। हमारे राज्य मिठाई है जलेबी, और भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी जलेबी है। राजस्थान की राज्य मिठाई भी जलेबी ही है। आपके सामने एक वाद्य यंत्र नजर आ रहा है, यह राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है। और आप देख रहे हैं दो बांसुरी जैसे नजर आ रहे हैं, इसका नाम है अलगोजा। अलगोजा हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। यह कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक देकर बजाती हैं, फूंक देकर बजाते हैं, फूंक देकर बजाया जाता है। और इसमें छिद्र कितने होते हैं? इसमें छिद्र 6 से 8 तक होते हैं। अतः 6 से 8 तक इसमें छिद्र होते हैं हमारे इस अलगोजे में, और यह फूंक देकर बजाया जाता है। दो बांसुरियां होती हैं, वो उससे बजाते हैं, फूंक देकर बजाते हैं। आपके सामने हमारी राजस्थान की राजधानी है, हवा महल जयपुर में है, और हमारा आमेर जयगढ़ का किला है। तो राज्य राजधानी क्या है? राज्य राजधानी है, वह राजधानी हमारे राजस्थान की राजधानी है, वह जयपुर है। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना हुई 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके आर्किटेक्चर कौन थे, वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। ये जो जयपुर शहर है, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसके कई सारे प्राचीन नाम हैं, प्राचीन नाम हैं। इसे जयनगर भी कहती हैं, जयनगर भी कहते हैं, जयपुर भी कहती हैं, जयपुर भी कहती हैं। ढूंढाड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ढूंढाड़ के नाम से भी जानते हैं। जयगढ़ भी कहती हैं, इसे जयगढ़ भी कहते हैं। इसे मोमिनाबाद भी कहती हैं, इसे मोमिनाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम हमारे जयपुर के दिए गए हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे गुलाबी रंग करवाया था चार दीवारी में, तभी तो इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा गुलाबी रंग करवाया गया, तभी से इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी
नाम से जाना जाता है तभी से इसके ये नाम दिए गए हैं। और 30 मार्च 1949 को इसे राजधानी बनाया गया था। जयपुर राजधानी कब बना? 30 मार्च 1949 को इसे राजधानी बनाया गया था। जयपुर के कई सारे उपनाम हैं। इसे पूर्व का पेरिस भी कहती हैं और इसे हमारे राजस्थान में मंदिरों की नगरी भी कहती हैं। पूर्व का पेरिस कहती हैं, मंदिरों की नगरी कहती हैं, छोटी काशी कहती हैं, त्योहारों की नगरी कहती हैं। और भी कई उपनामों से हमारे जयपुर को जाना जाता है। तो आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर चर्चा की। मैं एक बार आपके समक्ष उसका रिवीजन कर देता हूं, जिससे कि आपके जहन में रच बस जाए, क्योंकि फोटोग्राफ्स हैं, एक बार देखते ही क्लिक कर जाएगा। आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक, और राजस्थान के प्रतीक पर सबसे पहले पढ़ा राज्य वृक्ष खेजड़ी। 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसे किसान का काल मित्र कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस फिनेरेरिया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसका नाम शमी है। इसकी पूजा दशहरे व कृष्ण जन्माष्टमी पर की जाती है। गोगाजी, शीतला माता, केसरिया कोरजी व लटियाल माता के थान इसके वृक्ष के नीचे होते हैं। इसकी कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं, तो इसकी पकी फलियों को खोका कहते हैं। इसके फूल को मिंजर कहते हैं। उसके बाद आपने राज्य पुष्प रोहिड़ा के फूल पर पढ़ा, जिसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, जिसका रंग केसरिया, लाल और पीले का मिश्रण होता है, जिसे हिरमिच कलर कहते हैं। यह फूल मार्च अप्रैल यानी चैत्र माह में खिलता है। और रोहिड़ा वृक्ष को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मारवा टीक कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। उसके बाद राज्य पक्षी गोडावन पर पढ़ा, जिसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है, जिसे राजस्थान का शुतुरमुर्ग व धुरों का चीता भी कहा जाता है। अन्य नाम मालमोरडी, सोहन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय तिलोर पक्षी कहा जाता है। यह पक्षी सोरसन, बारा, सोकलिया, अजमेर व राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर व बाड़मेर में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है, वह गोडावन है। इसकी मादा जमीन पर अंडे देती है। इसका प्रिय भोजन तारा मीरा है। इस पक्षी का नाम रेड डाटा बुक में दर्ज कर दिया गया है। राज्य पशु चिंकारा पड़ा, जो वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है, क्योंकि राजस्थान में चिंकारा और ऊंट दो राज्य पशु हैं। वैज्ञानिक नाम गजेला है। यह छोटे हिरण जैसा होता है, जो एंटीलोप प्रजाति का होता है। राज्य पशु ऊंट पड़ा, जो पशुधन श्रेणी में है, जिसे 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। वैज्ञानिक नाम कैमेलस डेमेटेरियस है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसकी कुबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट के बच्चे को टोल्डिया कहते हैं, ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहते हैं, बूढ़े ऊंट को पाकड़ कहते हैं। ऊंट पालक जाति रेबारी व राइका है। ऊंटों के देवता पाबू जी को कहते हैं, तो ऊंटों की देवी अंता देवी को कहते हैं। ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। राज्य नृत्य घूमर पड़ा, जिसे राज्य की आत्मा कहते हैं, लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, विशेष रूप से गणगौर पर किया जाता है। उसके बाद राज्य खेल बास्केटबॉल पढ़ा, जिसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। 1948 से इसकी प्रथम प्रतियोगिता राजस्थान में शुरू हुई थी। फिर आपने राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश पढ़ा, जो मांड शैली में गाया जाता है। रजवाड़ी गीत है, राजस्थान का प्रधान लोकगीत है और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसमें एक महिला की विरह व्यथा का वर्णन है, जिसके पति परदेश गए हुए हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, आपने पढ़ा। उसके बाद राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था।
राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को देखा आपने। बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं वीर सतसई व वंश भास्कर थी। उसके बाद राज्य फल पड़ा आम, जो कि फलों का राजा कहलाता है। फिर राज्य हेरिटेज खेल पोलो को देखा, जिसका प्राचीन नाम चौगान था। हाथी, घोड़े व ऊंट पर बैठकर खेला जाता है, जिसमें एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और पोलो का मक्का जयपुर को कहते हैं। राज्य पोशाक पुरुषों की देखी, जोधपुरी कोट व पैंट, धोती या पैजामा देखी। उसके बाद राज्य महिला पोशाक देखी, जो राजपूती ड्रेस देखी, जिसमें कुर्ती, कांचली व घाघरा ओढ़नी आदि आती हैं। राज्य मिठाई आपने जलेबी को देखा। उसके बाद में राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा देखा, जो सुशिर वाद्य यंत्र है, जो फूंक देकर बजाया जाता है, जिसमें 6 से 8 तक छिद्र होती हैं। फिर आपने राज्य राजधानी जयपुर देखी, जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई, जिसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिसका प्राचीन नाम जयनगर, जयपर, ढूंढाड़, जयगढ़ व मोमिनाबाद भी रहा है। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग करवाया, तभी से इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1949 को इसे राजधानी बनाया गया था। पूर्व का पेरिस, मंदिरों की नगरी, छोटी काशी व त्योहारों की नगरी आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। तो ये थे मेरे राजस्थान के राज्य प्रतीक। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य प्रतीक पढ़ने के बाद अब कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं इसी तरीके से और रोचक तरीके से आप तक और कई सारे टॉपिक लाता रहूंगा। आप अपने कमेंट्स देकर मुझे बताइएगा कि किस किस टॉपिक पर आपको ऐसे पिक्चराइजेशन की जरूरत है, क्योंकि मेरा टारगेट है आप देखें भी, सुने भी और फिर अपनी मुकाम को हासिल करें। अतः और नए नए टॉपिक मैं आप तक लाता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगली क्रांति पढ़कर ही लाई जा सकती है। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।